बाड़मेर से एक बड़ी खबर यह है कि साइबर अपराधियों की बड़ी साजिश सामने आई है। सरकारी एसएसओ आईटी हैक कर जोड़े जा रहे खाते आपदा प्रबंधन के डीएमआईएस पोर्टल से ट्रांजैक्शन रोके। बाड़मेर जिले में 3000 किसानों के बैंक खाते डिलीट कर दिए। किसानों के जन आधार में भी बदलाव किया जा रहा और करोड़ों रुपये पर साइबर अपराधियों का ये डाका देखने को मिला है। संवाददाता प्रेमदान इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे। प्रेमदान, साइबर अपराधियों की एक बड़ी साजिश सामने आई है। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि साइबर अपराधियों की बड़ी साजिश आई है सामने, जिसमें आपदा प्रबंधन के द्वारा जो किसान निधि का जो पेमेंट मिलता है करीब 17,000 रुपए, उस पेमेंट के ऊपर ये लंबे समय से खेल चल रहा था। जिसमें पहले क्या किया जाता था कि किसानों के खातों को डिलीट करके उसमें अपने ये ज्यादातर जो है एमपी के और झालावाड़ के इस साइड के जो लोग हैं वो उसमें अपने नाम जोड़ते थे और नाम जोड़ करके अपने खातों में वो ट्रांजैक्शन करवाते थे। क्योंकि ये जब चीजें सामने आई, पकड़ में आई, उसके बाद में ऐसे जो बाहर के आईएफएससी कोड थे उन सबको ट्रांजैक्शन को रोक दिया गया। तो इन्होंने एक नया तरीका अपनाया और उसमें सबसे बड़ी जानकारी निकल के सामने जो आई है उसमें यह है कि जो जन आधार कार्ड है जिसके अंदर खाता नंबर जो जुड़ा होता है उसको चेंज किया जा रहा है और स्वयं किसान का नाम रखा जा रहा है और उसके अंदर खाता नंबर खुद के जोड़े जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा साइबर अपराध है, अटैक है, जिसके माध्यम से इस तरीके का खेल हो रहा है और करोड़ों रुपए के ऊपर टाका डाल दे रहा है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर इसकी अगर जांच होगी तो ये आंकड़ा अरबों रुपए तक पहुंच सकता है और पूरे प्रदेश के पूरे जिलों के अंदर इस तरीके की ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल है उसमें जैसलमेर जिले के अंदर है, बालोतरा जिले के एक ही किसान के नाम 8 जिलों के अंदर जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से साइबर अपराध के द्वारा इनकी जो आईडी है कब से चल रहा होगा, उसको हैक कर करके इस तरीके से ये खेल किया जा रहा है। कितने लंबे समय से? ये देखिए, जो चीजें क्योंकि इस साल सामने आई है, इसकी शिकायत हुई जब इस साल सामने आई है। नहीं तो पहले क्या होता था, कई किसान जो है वो अलग अलग हर गांव के 50-100 किसानों के नाम को हटा करके उसकी जगह नाम जोड़े खुद के जोड़ जाते थे। वो किसान यहाँ पर भटकते रहते थे। यहाँ से मैसेज जाता था कि उनका पेमेंट हो चुका है, लेकिन होता ये था कि उन किसानों की जगह वो लोग जो साइबर अटैक वाले जो लोग हैं, साइबर हैकर है, वो अपने खातों में इसका ट्रांजेक्शन करवा देते। तो ऐसा लंबे समय से चल रहा है। हालांकि ये पूरा मामला जब जांच होगी, प्रदेश स्तरीय जांच होगी, तब ये खेल निकल के सामने आएगा कितने अरब रुपयों का ये घोटाला हुआ है। और इसमें सबसे अहम बात ये भी है कि जन आधार के अंदर किसी भी तरीके से अपडेट करवाने के लिए कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है और वो ओटीपी जो खुद के, मेरा मोबाइल है, मेरे जन आधार है, तो मेरे ही मोबाइल पे ओटीपी आएगी तभी वो अपडेट हो गया। तो आखिर ये किस तरीके से खेल किया जा रहा है, ये अपने आप में जांच का विषय है और बड़ा साइबर अटैक जो है वो देखने को सामने मिला है। जी, आपकी किसी से बात हुई है, किसी किसान से, किसी खाता धारक से? देखिए, किसानों से तो लगातार किसान बाड़मेर जिला मुख्यालय पे पहुंचते रहते हैं। कई किसानों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो वो किसान आ रहे हैं। जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनके खातों को देखा जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि बाड़मेर में जब भी ये मामला सामने आया उसके बाद में प्रशासन ने इसके ऊपर सख्ताई दिखाते हुए जो आईएफएससी कोड बाहर के थे, जो बाड़मेर जिले से बाहर के जो भी थे, उन सबको हटा दिया। तो उसमें करीब 3000 किसानों की सूची थी, उनको बाहर किया गया है। तो उसमें हो सकता है कुछ किसान जो है तो क्या इसमें विभाग के अंदर के भी कोई अधिकारी हो सकते हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यही है कि कहीं न कहीं एनआईसी के अंदर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि ये जो अपडेट होता है वो वहां उसके अलावा नहीं हो सकता है। तो वहां से कोई न कोई क्लू, क्योंकि ये किसी न किसी एजेंसी के हायर करने के बाद में वो एजेंसी इसको संचालित करती है। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जिस एजेंसी ने इस काम को छोड़ दिया तो उसके जो लोग हैं वो इसके ऊपर खेल कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको ये सारी जानकारी होती है कि कैसे जन आधार के अंदर अपडेट किया जा सकता है, या कोई ये हो सकता है कि साइबर अटैक जो है, हैकर है, वो लंबे समय से इस तरीके का खेल कर रहा था। अब जैसे सामने आया तो वो एक नई तरीके से जन आधार के अंदर अपडेट करके वो खुद के खाता, मैं किसान हूं, मेरे खाते जो किसान के अंदर, मेरे जन आधार के अंदर एक हैकर अपना खाता संख्या जोड़ देता है और पेमेंट जो है उनके खाते में ट्रांसफर करवा देता है। तो ऐसा खेल चल रहा है। पहले सीधा किसान की एंट्री होती थी, उसको डिलीट करके के नया नाम जोड़ते थे, लेकिन ये जब पकड़ में आया तो अब इन्होंने
खाता जो है उसको जोड़ने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े साइबर अटैक का मामला है और इसकी जांच प्रदेश स्तर पर होने पर बड़ा फ्रॉड सामने आ सकता है। जी ठीक है, क्योंकि अब जब ये इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की बात कही गई है? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? क्योंकि साइबर टीम जो है वो लगातार इस पर नजर रख रही होगी जब ये शिकायत सामने आई है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये शिकायतें सामने आई तो यहाँ से प्रदेश स्तर के लिए जिला मुख्यालय से लेटर लिखे जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लगातार बातचीत अधिकारियों से हुई है, लेकिन उन्होंने जानकारी जरूर शेयर की है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि ये मामला प्रदेश स्तर का है, हम ना आ रही है उसे यहाँ से लेटर लिखे गए हैं। ठीक है प्रेमदान, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।